हेलो स्टूडेंट्स। सो इन दिस वीडियो हम क्या सॉल्व करेंगे ना, हमारे पास बेसिकली एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन कह रहा है प्रूव दैट द सेमी लैटिस रेक्टम ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन द सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला। तो ये एक क्वेश्चन है बट इसको एज अ प्रॉपर्टी भी हम याद रखेंगे। तो पहले जो सिचुएशन दिया हुआ है ना, यहाँ पे ये जो सिनेरियो है इसको हम डायग्राम की मदद से समझ लेते हैं और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले देखो ये हमने ड्रॉ किया y एक्सिस और ये हमने ड्रॉ किया x एक्सिस। यहां तक बात समझ में आ रही है। फिर ये है हमारा पैराबोला एंड लेट अस से ये है एक फोकल कॉर्ड। इस पॉइंट को मैं लेट अस से A कह देता हूं और इस पॉइंट को हम B कह देते हैं। तो इस लेंथ को AS, इसको लेंथ को हमने लेट अस से L1 कहा और BS लेंथ जो है लेट अस से हमने L2 कह लिया। तो ये क्या कह रहा है स्टूडेंट्स कि प्रूव दैट द सेमी लैटिस रेक्टम ऑफ द पैराबोला इज द हार्मोनिक मीन बिटवीन द सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कॉर्ड। तो ये जो है ना AS और BS, इसी को हम कहते हैं सेगमेंट्स ऑफ फोकल कॉर्ड। सो लेट अस से इसको हम समझने के लिए क्या लिख सकते हैं ना, हम कह सकते हैं हार्मोनिक मीन HM ऑफ L1 एंड L2 इज इक्वल्स टू सेमी लैटिस रेक्टम। सो दिस इज बेसिकली व्हाट इज सेड इन द क्वेश्चन। ये हमको क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए कहा है ना। अगर मैं कहूं दो नंबर्स का हार्मोनिक मीन क्या होता है, तो हमको याद होगा स्टूडेंट्स हार्मोनिक मीन HM ऑफ A एंड B। ये क्या हो जाता है, ये होता है 2AB बाय A प्लस B। तो इसको अगर हम यहां पे लिख लें तो L1 L2 का हार्मोनिक मीन क्या हो जाएगा। सो दिस विल गिव अस 2L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। This is basically equals to semi lattice rectum, which is lattice rectum क्या होता है 4a और 4a का हाफ क्या होगा 2a। so this is basically 2a। ये हमको प्रूव करने के लिए कहा गया है। तो हम एक काम करते हैं, हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं और राइट हैंड साइड में प्रूव कर देते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड है 2L1 L2 अपॉन L1 प्लस L2। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए ना हम एक काम करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को L1 L2 से डिवाइड कर देते हैं। सो लेट मी राइट इट हियर, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय L1 इंटू L2। तो ये क्या बन जाएगा, ध्यान से देखना, ये बन जाएगा 2 अपॉन 1 बाय L2 प्लस 1 बाय L1। आई होप दिस इज क्लियर स्टूडेंट्स। ये दिख रहा होगा आप लोगों को ना। L1 क्या है, सो दिस इज L1। तो A पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स हम लिख सकते हैं लेटर से AT स्क्वायर 2AT। तो लास्ट लेक्चर में हमने फोकल कॉर्ड के दूसरे एंड के बारे में पढ़ा था। अगर इस पॉइंट का पैरामीटर T है, याद करो हमने कहा था अगर इस पॉइंट का पैरामीटर T है तो B का पैरामीटर -1/T हो जाता था। और इसकी मदद से अगर हम B का कोऑर्डिनेट्स लिखना चाहें तो ये हो जाता है A/T स्क्वायर -2A/T एंड देयरफॉर हम L1 और L2 ढूंढ सकते हैं। याद करो स्टूडेंट्स, हमने पहले के वीडियो में ऑलरेडी ये समझ रखा है कि L1 विल बी A प्लस x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A विच इज AT स्क्वायर और L2 क्या हो जाएगा A प्लस A/T स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। ये जो दिख रहा है तो हमने लिखा 1 बाय L1 प्लस 1 बाय L2। ये आ जाएगा हमारे पास 1 बाय A प्लस AT स्क्वायर प्लस 1 बाय, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा AT स्क्वायर प्लस A अपॉन T स्क्वायर। मैंने ना यहाँ पे क्या ना एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन ऑलरेडी कर दिया है, तो आई होप समझ में आ रहा होगा। इसको सिंप्लीफाई करने पे यही वाला वैल्यू मिलने वाला स्टूडेंट्स। तो देखो ये जो T स्क्वायर है ना, ये आ जाएगा न्यूमरेटर में। तो हमारे पास क्या मिल गया, हमको 1 बाय A कॉमन ले लिया 1 प्लस T स्क्वायर प्लस T स्क्वायर अपॉन A कॉमन ले लिया हमने और ये आ गया T स्क्वायर प्लस 1।
तो इससे हमको क्या मिल जाता है, इससे हमको मिल जाता है डिनोमिनेटर सेम हो गया, ऊपर आ गया हमारे पास 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन ए इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये दोनों टर्म कैंसिल, ये क्या बच गया हमारे पास, दिस इज इक्वल टू 1 बाई ए। तो अगर इस 1 बाई ए की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूं तो ये क्या बन जाएगा 2 अपॉन 1 बाई ए, और ये ए ऊपर चलाएगा तो ये बन जाएगा 2a। तो लेफ्ट हैंड साइड से हमने स्टार्ट किया था और हमको क्या प्रूव करना था, दिस इज इक्वल टू 2a, दैट वी हैव प्रूव्ड। सो दिस इज बेसिकली इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। आई होप स्टूडेंट्स बात समझ में आ रही होगी। नाउ यहां तक समझने के बाद हम एक और अच्छा रिजल्ट समझ के यहां पे लिख लेते हैं, और जिसको कि हमको याद रखने में थोड़ा हेल्पफुल होगा। तो उसके लिए सिंस ये बोर्ड तो फुल हो गया, इसको इरेज कर लेते हैं। तो अभी हमने ये प्रूव कर लिया है, मैं यहां पे लिख देता हूं हेंस प्रूव्ड। ना जो अच्छा रिजल्ट है ना स्टूडेंट्स, वो क्या है, इस इक्वेशन को थ्रू आउट हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको क्या मिल जाएगा 4L1L2 अपॉन L1 प्लस L2 इज इक्वल टू 4a। ना 4a क्या होता है, 4a तो लैटिस रेक्टम का लेंथ होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इज LLR, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। तो ये हमारा एक रिजल्ट आ गया जिसको हम याद रखेंगे। इन केस ऑफ अ पैराबोला, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज 4L1L2 अपॉन L1 प्लस L2। तो इसको एज अ क्वेश्चन भी हमने समझ लिया, एज अ प्रॉपर्टी भी हम याद रखेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स अच्छे से समझ में आया होगा। इसको देखने के बाद, समझने के बाद आपका काम क्या है, आप सिर्फ क्वेश्चन देखो एक बार और खुद से पूरा का पूरा कैलकुलेशन खुद से करो एंड राइट इट डाउन इन योर नोटबुक। सो दैट इज ऑल इन दिस वीडियो स्टूडेंट्स।